कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो। उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उदर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती। पत्र का स्मरण करेंगे। मोनिका मैया, सतबीर मैया, मोची वाली, सिरसा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मोची वाली, सिरसा, मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम 2021 से शिव महापुराण की कथा रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। पिछली बार जब हम सिरसा में कथा को सुन रहे थे, तब मैंने भोले बाबा से विनती करी, मेरा गर्भाशय की गठान ठीक कर दो। गुरुदेव, जब हम कथा श्रवण कर कर गए तो मेरे बाबा ने मेरी गठान तो ठीक नहीं करी, पर मेरा मन अंदर से कचोट गया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कथा सुनो तो दुख मिटता है, पर बाबा ने तो मेरी गर्भाशय की गठान तो ठीक करी ही नहीं। मन में थोड़ा सा भाव आया। जब मन में सोच रही थी, तभी मेरे रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, वो कहता है कि आज नहीं हुआ तो कल देगा। तब हमारी वो गर्भाशय की गठान की जांच कराई तो 7.8 और 5.8 सेंटीमीटर की वो गठान थी। मन में आया, डॉक्टर ने कह दिया कि 8 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है। वापिस मन में आया कि एक बार फिर पुनः शिव महापुराण की कथा सुनी जाए। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, आसन लगा के फिर मन से कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको पीना प्रारंभ करना। ऑपरेशन के लिए हम 8 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। 8 दिन बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे, डॉक्टर ने पहले सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर 18/9/2024 को कहता है कि आपकी गठान जो 7.8 की थी वो 1.7 पर आ गई है, 1.7 पर आ गई है। इसलिए आप ऑपरेशन मत कराओ, पर यह बताओ कि तुमने कौन सी दवाई खाई। हमने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव का चढ़ा हुआ जल पिया है। डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया, अब ये क्या होगा। सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है, जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूं। मैंने बाबा से प्रार्थना करी। जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो, मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ। उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ। शिव तत्व को दड़ी बनाई, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाई। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए।